गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 5 संज्ञा पढ़ेंगे। बच्चों, पुस्तक में एक चित्र दिया गया है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है एक कौवा है, पानी, कंकड़, घड़ा, पेड़, घर, जमीन आदि। ये सभी नाम वाले शब्द हैं। इन नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे आप अपने घर में जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे तो आपको उन चीज़ों के नाम पता चलेगा। तो ये सभी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के नाम जैसे नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी विशेष व्यक्ति हैं, इसीलिए ये संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। वस्तु जैसे पंखा, मेज, कुर्सी, पुस्तक आदि, ये सभी संज्ञा कहलाएंगे। स्थान जैसे अस्पताल, मंदिर, ताजमहल, धनबाद, दिल्ली, पटना आदि, ये सभी स्थान के नाम हैं, ये संज्ञा शब्द कहलाएंगे। भाव जैसे खुशी, उदासी, बचपन, बुढ़ापा आदि, ये सभी भाव के नाम हैं, इसलिए ये सभी शब्दों को भी संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, मनोज कुमार, ये सभी विशेष व्यक्ति हैं, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा गया है। सचिन तेंदुलकर हमारे देश के महान बल्लेबाज थे, इसीलिए ये विशेष व्यक्ति हैं। अक्षय कुमार, मनोज कुमार, ये सभी अभिनेता हैं, इसीलिए यह विशेष व्यक्ति की श्रेणी में आ रहा है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा से उसकी किसी की पूरी जाति या समूह का बोध होता है। जैसे हिरण, हिरण से उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। बतख, बतख कहने से उसकी पूरी जाति या समूह का बोध हो रहा है। नदी कहने से नदी की भी पूरी जाति या समूह का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे नदी, हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत सारी नदियां हैं। उनके नाम का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है, केवल नदी लिखा गया है, तो यह जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। यदि यहाँ गंगा नदी लिखा जाता तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। समझ गए बच्चों? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है। जैसे यहाँ पर बचपन, बुढ़ापा, प्रसन्नता, ये सभी भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। बचपन, बुढ़ापा यह अवस्था का नाम है। प्रसन्नता, खुशी यह हमारे भाव है, भाव का नाम है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। हमने सीखा, चलिए बच्चों, हमने क्या सीखा उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। बच्चों चलिए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर इस प्रकार है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचो। बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में संज्ञा शब्द खोजकर उनके नीचे रेखा खींचना है। पहला, मदन घर जा रहा है। मदन और घर ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, इसीलिए मदन के नीचे अंडरलाइन करेंगे और घर के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे। दूसरा, माँ ने स्नेह से रमा के सिर पर हाथ फेरा। यहाँ पर संज्ञा शब्द है माँ, स्नेह, रमा, सिर, हाथ। इन सभी के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तीसरा, खीर का स्वाद अच्छा है। यहाँ पर संज्ञा शब्द है खीर और स्वाद, इसीलिए खीर के नीचे अंडरलाइन करेंगे और स्वाद के नीचे अंडरलाइन करेंगे। चौथा, अक्षय कुमार ने अच्छी भूमिका निभाई। यहाँ पर अक्षय कुमार और भूमिका ये दोनों संज्ञा शब्द है, इसीलिए उनके नीचे अक्षय कुमार के नीचे और भूमिका के नीचे अंडरलाइन करेंगे। चित्रों को पहचान कर संज्ञा का उचित भेद लिखो। बच्चों यहाँ चित्र को पहचानना है और संज्ञा के भेद को लिखना है। जैसे यहाँ पहला वाला दिया गया है, यह तोता है और तोता जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है, इसीलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा पहले से लिखा गया है। दूसरा चित्र है गांधी जी, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे। बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा लिख देंगे। खीरा, खीरा कहने से उसकी पूरी जाति या समूह का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। मोर, मोर भी जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे। सलमान, यह विशेष व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे। बच्चों इसे आप बुक में कर लीजिएगा। धन्यवाद।